हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 13 रेबेका पढ़ाने वाली हूँ। ये एक पोएम है एक लड़की के बारे में जिसको दूसरों के घरों का, अपने एरिया के मोहल्ले के घरों के लोगों का दरवाजा नॉक करके भागने की आदत होती है। वो क्या करती थी, जिसका भी उसको दरवाजा बंद दिखता था जाती थी, नॉक करती थी और वहां से भाग जाती थी। तो जब वो लोग आके बाहर देखते थे तो उन्हें कोई नहीं दिखता था, तो वो लोगों के साथ ऐसे मस्ती किया करती थी, लोगों को तंग किया करती थी। तो ये उसी की एक पोएम है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। Who slammed doors for fun and perished miserably? A trick that everyone abhors is in little girls is slamming doors. A wealthy banker, little daughter, who lived in Palace Green, Bayswater, by name Rebecca Offendort, who was given to this furious sport. अब ये पोएम शुरू होती है कि हु स्लैम डोर्स फॉर फन एंड पियर्स्ड मिजरेबली। वो जो दरवाजे को स्लैम मतलब पीटना, वो जो दरवाजों को मजे मस्ती के लिए, फन के लिए पीटती थी और बहुत बुरे तरीके से उनको तोड़ भी देती थी कभी कभार। अ ट्रिक दैट एवरीवन अबहॉर्स। अबहॉर्स मतलब होता है जो सब, जिससे सब नफरत करते थे, जिसको कोई पसंद नहीं करता था। एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी मस्ती जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था। इन लिटिल गर्ल्स इज स्लैमिंग डोर्स। और वो एक छोटी सी लड़की होती है जो दरवाजों को पीटती होती है। अ वेल्दी बैंकर्स लिटिल डॉटर हु लिव्ड इन पैलेस ग्रीन बेसवाटर। अब वो जो लड़की होती है वो कौन होती है? वो एक वेल्दी बैंकर, एक अमीर बैंकर की छोटी बेटी होती है, लिटिल डॉटर होती है, जो कि पैलेस ग्रीन बेसवाटर में रहती थी। बाय नेम रेबेका ऑफेनडॉट, जिसका नाम था रेबेका ऑफेनडॉट, वॉज गिवन टू दिस फ्यूरियस स्पोर्ट। और उसी ने ये स्पोर्ट, ये गेम जो था, एक खतरनाक बुरा गेम जो था, वो उसका इन्वेंशन किया था। क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो बैठा हुआ है घर पे और उसका कोई दरवाजा ठोक के आके वो सोचे कोई आया है, वो बाहर जाके देखे तो कोई नहीं है। अब किसी के साथ भी ये मस्ती करोगे तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। तो वही थी वो जिसने इस फ्यूरियस स्पोर्ट को, इस खतरनाक और बुरे स्पोर्ट को स्टार्ट किया था। She would deliberately go and slam the doors like Akasa O to make her uncle Jacob start. She was not really bad at heart, but only rather rude and wild. She was an aggravating child. अब आगे पोएट बताते हैं कि वो लड़की जो थी वो आती थी, बहुत बुरे तरीके से दरवाजों को पीटती थी। लाइक अकासा ओ, मतलब उन्होंने एक साउंड के फॉर्म में बोला है इस चीज को कि बहुत बुरे तरीके से ऐसे आवाज आती थी उससे। टू मेक हर अंकल जैकोब स्टार्ट, जिससे उनके जो नेबर हैं, जो अंकल जैकोब हैं, वो गुस्से से चिल्लाना, गुस्सा होना चालू कर दें। शी वॉज नॉट रियली बैड एट हार्ट। वो जो लड़की थी वो दिल से ऐसे बुरी नहीं थी, बट ओनली रैदर रूड एंड वाइल्ड। शी वॉज एन एग्रीवेटिंग चाइल्ड। पर वो जो थी वो काफी ज्यादा रूड थी, काफी गुस्सैल, चिड़चिड़ी सी। एग्रीवेटिव मतलब होता है चिड़चिड़ी, रूड मतलब होता है कि जो बुरे तरीके से बात करते हैं, और वाइल्ड मतलब थोड़ी इसकी शरारतें ज्यादा थी, मतलब जैसे जंगली बोला जाता है ना बच्चों को, जो बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, वैसे ही टाइप से। तो वो काफी रूड, काफी चिड़चिड़ी लड़की थी, पर दिल की बुरी नहीं थी। वो सिर्फ लोगों के साथ मस्ती करती थी, स्पेशली अंकल जैकोब के साथ। It happened that a marble bust of Abraham was standing just above the door. The little lamb had carefully prepared to slam, and down it came. It knocked her flat. It led her out. She looked like that. अब एक बार क्या होता है कि वो जाती है किसी का डोर स्लैम करने, और उन डोर के जस्ट ऊपर पे अब्राहम लिंकन की एक मार्बल की मूर्ति रखी रहती है। जैसे आपने लास्ट पेज में देखा होगा, बनी हुई थी फर्स्ट पेज में, ऊपर एक मूर्ति बनी हुई थी जहां पर वो लड़की डोर को स्लैम कर रही थी, डोर को पीट रही थी। तो वहीं पर होती है वो मूर्ति रखी रहती है, और जैसे ही वो लड़की रहती है वो पूरी पर प्रॉपर प्रिपेयर रहती है कि वो दरवाजे को पीटेगी। और जैसे ही वो जाके पीटती है तो वो गलती हो जाती है उससे कि वो, उसके कारण जो वो मूर्ति रहती है जो मार्बल की, वो खिसक जाती है वहां से और सीधे आके उसके सर पर गिरती है, और उसके जो सर है वो, उसमें से खून निकलने लगता है और वो बहुत तेज से चीखती है। एंड डाउन इट केम, वो नीचे गिर जाती है। इट नॉक्ड हर फ्लैट, और उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती। इट लेड हर आउट, और वो इससे बहुत ज्यादा जोर से चीखती है और उससे बहुत ज्यादा ही चोट आती है। Her funeral sermon, which was long and followed by a sacred song, mentioned her virtues, it is true, but dwelt upon his vices too, and showed her dreadful end of one who goes and slammed the door for fun. अब उसे जो चोट लगती है उसके सर में, जब वो संगमरमर की जो मार्बल की मूर्ति गिरती है, उसके बाद उसकी चोट के कारण
वो उसका जो चोट का अंजाम होता है वो क्या होता है, डेथ। वो लड़की जो होती है वो डेथ पे चली जाती है, वो लड़की मर जाती है। और जब उसका फ्यूनरल जाता रहता है, उसके जो अंतिम संस्कार के लिए उसकी उसकी बॉडी जो है वो जाती रहती है, तो वो जो जाने का समय था वो काफ़ी लंबा होता है। और वहाँ पर एक बहुत ही सैक्रेड सॉन्ग, एक भगवान दुखी वाला गीत जो होता है वो गाया जाता है। वहाँ पर उसके कर्मों की बात होती है कि उसने क्या किया, उसने लोगों को तंग किया, और ये कहा जाता है, और मतलब उसकी हर चीज़ों की बात होती है, वहाँ डिस्कशन होता है। और हमें ये देखने मिलता है कि किसी के साथ मजाक करने का, किसी के दरवाजे को ज़बरदस्ती में मस्ती के लिए ठोकने का कितना बुरा अंजाम हो सकता है, कि वो लड़की अब इस दुनिया में ही नहीं है, वो लड़की मर चुकी है। The children who were brought to hear the awful tale from far and near were much impressed and only swore they never more would slam the door as often they had done before. अब जो भी बच्चे दूर दूर से और आस पास के जितने भी बच्चों को आए होते हैं उस फ्यूनरल के कार्यक्रम में, उसकी अंतिम क्रिया के कार्यक्रम में, वो सभी लोग जो वो कहानी सुनते हैं और कि उसकी खतरनाक कहानी कि उसने इस मजाक किया और उसके साथ ये सब हो गया, वो सब उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, उन्हें काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, इम्प्रेस मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उसका। और एंड ओनली सोर, और सिर्फ वो ये कसम खाते हैं, सोर मतलब कसम खाना, और वो सिर्फ ये सुनने के बाद एक कसम खाते हैं कि दे नेवर मोर वुड स्लैम द डोर, कि वो अब आज के बाद कभी भी किसी का भी दरवाज़ा नहीं पटकेंगे, एज ऑफन दे हैड डन बिफोर, जो कभी कभार उन्होंने पटका था वो भी अब कभी नहीं करेंगे। तो ये थी एक लड़की रेबेका की कहानी, जो लोगों को अपने मज़े के लिए परेशान करती थी और फिर उसे उसका अंजाम ऐसे भुगतना पड़ा। तो इस पोएम का जो मोरल है वो ये है कि हमें कभी भी अपने मज़े के लिए या अपनी खुशी के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए किसी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए, वरना भगवान हमें उसकी सज़ा देता है। ये पोएम लिखी गई है हिलेर बेलॉक के द्वारा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।